Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that find the equation of the plane with intercepts 3 as the y-axis and parallel to ZOX axis. ZOX plane. ZOX मतलब x और z axis के क्या है, पैरेलल है। चलिए अब सबसे पहले तो मैं की कंसेप्ट की बात कर लेता हूं। तो की कंसेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे, की कंसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ, या इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन a प्लस ऑफ y अपॉन b प्लस ऑफ z अपॉन c इक्वल्स टू 1, then a comma b comma c are the intercept along axis। क्लियर। अब इस की कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि 3 इंटरसेप्ट, ठीक है ना, प्लेन जो है कि द प्लेन गिवन है हमारे पास, द प्लेन with intercept 3 as the y-axis and parallel to ZOX plane। इसका मतलब क्या हो गया कि जो y का इंटरसेप्ट होगा मतलब z का, मतलब c जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और a जो हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड b जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि z वाले, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। ये बाई होगा, सॉरी a होगा, b c भी 0 होगा, है ना, उल्टा लिखा गया। ये हो जाएगा, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले a लिखा तो a हमारा 0 हो गया, b हमारा कितना हो गया, बाई के साथ है तो बाई के कोफिशिएंट क्या है, b है, तो b हो गया 3 एंड c जो हो गया 0 हो गया। अब इसको हम लोग की कंसेप्ट में जो लाइन का इक्वेशन लिया पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा जी, हमारे पास सारे तो 0 हो गया, नहीं ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा, बचा कितना, बाई 3 is equals to 1। दिस implies that y is equals to 3। बच्चे ये मत सोचना कि हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो x y 0 नॉट डिफाइंड होगा। ये दैट इज द डायरेक्शन रेशियो होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, और ऊपर वाले जो माइनस करते हैं वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा नहीं x अपॉन 0 को खत्म कर दिया उसको, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया हमारे पास, क्लियर। तो y इक्वल्स टू 3, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन होगा और ये हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।